हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेवल अप बायो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, यूनिट नंबर 1 सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, जिसमें हमने देखा था सोलिबिलिटी की डेफिनेशन और सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग और मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्वेशन एंड एसोसिएशन, जिसमें हम पढ़ेंगे सोल्वेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस, मैकेनिज्म एंड एसोसिएशन की डेफिनेशन, प्रोसेस, मैकेनिज्म। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेशन। देखो, सॉल्वेशन होता क्या है? सबसे पहले तो सॉल्वेशन की डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। तो सॉल्वेशन को हम एक डिसोल्यूशन के नाम से भी ज़्यादातर जानते हैं, तो कॉमनली नाउन एज डिसोल्यूशन। सॉल्यूशन डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्विड मॉलिक्यूल, ठीक है। कहने का मतलब यह है, सॉल्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब हम सॉल्वेंट में, समझो ऐसे, जब हम ये इस बीकर में हम जो सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं NaCl, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो ये NaCl सॉल्यूट के पार्टिकल Na प्लस और Cl माइनस में टूटेंगे, ठीक है। तो वो ही टूटे हुए पार्टिकल को अपनी ओर इंटरेक्ट करेगा सॉल्वेंट और मिलकर बनाएगा सॉल्यूशन। तो इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद डिसॉल्विड मॉलिक्यूल, जो हमने उसमें घोला है, डिसॉल्विड मॉलिक्यूल का मतलब जो हमने उसमें डाला है NaCl, उसकी उसको अट्रैक्ट करेगा, इंटरेक्शन करेगा अपनी तरफ, कौन? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट द्वारा, किसका? डिसॉल्विड मॉलिक्यूल का, ठीक है। सॉल्यूशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए सोल्यूट, देखो, बिटवीन ए सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कहलाएगी सॉल्वेशन प्रोसेस। सॉल्वेंट पोलरिटी इज क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग हाउ वेल इट सॉल्वेट, सॉल्वेट सॉल्वेंट की पोलरिटी जो है वो हमें डिटरमाइन करवाएगी कि कितना वो सॉल्वेट हुआ, कितना मतलब उसमें घुल मिला, ठीक है। द सोल्यूट, अब जो है सोल्यूट पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट, सोल्यूट पार्टिकल जो है इंटरेक्ट करेंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ, और नेचर ऑफ दिस इंटरेक्शन इन्फ्लुएंसेस मैनी प्रॉपर्टी, और इसका जो नेचर है इस प्रॉपर्टी का, वो मैनी प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, बिसाइड्स इट्स आल्सो अफेक्ट द विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जो जो ये जो नेचर है इंटरेक्शन का, ये हमें बताएगा, ये हमारी हेल्प करेगा बताने में प्रॉपर्टीज सच है सॉल्युबिलिटी की, मतलब सॉल्युबिलिटी कैसी है, कितनी अच्छी है, और रिएक्टिविटी कैसी है, पार्टिकल्स का रिएक्शन कैसा है, जल्दी अट्रैक्शन हो रहा है लेट, ठीक है। और इसके साथ साथ विस्कोसिटी को भी ये डिस्क्राइब करेगा कि विस्कोसिटी कैसी है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन द सॉल्वेंट इन वाटर, अगर जब हम सॉल्वेंट वाटर होता है उस केस में तो वो प्रोसेस कहलाती है हाइड्रेशन, सॉल्वेशन की वो प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाती है जब वाटर के केस में होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जब होता है वाटर तो वो प्रोसेस कहलाती है हाइड्रेशन। तो इस एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो, जैसे ये कोई ये कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर, ठीक है। अब इसमें हमने NaCl डाला तो Na प्लस और Cl निगेटिव में टूटा, ठीक, और ये है वाटर के मॉलिक्यूल H प्लस O H प्लस, हर जगह H प्लस O H प्लस, ठीक है। इन्होंने इन पार्टिकल्स को पहले सराउंड कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, देखो, और फिर इंटरेक्ट होना शुरू कर दिया, अपनी तरफ तोड़ के अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी अपनी तरफ ले आएंगे और एक सोल्यूबिलिटी हो जाएगी और जिससे सॉल्यूशन बन जाएगा। चलो अब हम देखते हैं प्रोसेस कैसे कैसे होती है सॉल्वेशन की। सॉल्वेशन occurs when the intermolecular force between the solvent and the solute particles are more significant। देखो,
सॉल्वेशन जब होता है जब इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल द्वारा फोर्स कहाँ इंटरनली ही बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट पार्टिकल्स। देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके बिटवीन, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक, आर मोर सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा, ठीक है, देन द इंटरमोलिकुलर फोर्स होल्डिंग द सोल्यूट पार्टिकल्स टुगेदर। देखो ये लाइन बोल रही है इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, किस किस के बीच में, सॉल्वेंट के और सोल्यूट पार्टिकल्स के, बहुत ज़्यादा, किससे, इंटरमोलिकुलर फोर्स होल्डिंग द सोल्यूट पार्टिकल्स टुगेदर। देखो सोल्यूट पार्टिकल्स भी तो किसी फोर्स से जुड़े हुए होंगे एक साथ, ठीक है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स सोल्यूट पार्टिकल्स को, जिसने सोल्यूट पार्टिकल्स आपको आपस में जोड़ कर रखा है, उससे ज़्यादा हो जाए किसके बीच में, सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में, तो जब क्या होगा, वो दोनों ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। देयर द ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंगर द अट्रैक्शन। अब जब उनके बीच में ज़्यादा फोर्स है तो वो आप पार्टिकल्स को आराम से स्प्लिट कर पाएंगे, फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, इंट्रैक्शन हो जाएगा। इंट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स लग रही है इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण। तो सोलवेंट पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे और सोल्यूट पार्टिकल पुल दैम अपार्ट, उनसे दूर चले जाएंगे, और उनके पुल दैम अपार्ट मतलब उनसे दूर चले जाएंगे, और सराउंड दैम, उनको चारों तरफ से घेर लेंगे, ठीक है। देखो ये Na का क्रिस्टल टूटा, क्रिस्टल से Na का मॉलिक्यूल टूटा, Na प्लस और Cl नेगेटिव में, और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। इस वाटर के मॉलिक्यूल ने इसको चारों तरफ से सराउंड कर लिया, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ से आए, सॉल्वेंट से, और ये Na प्लस कहाँ से आया, सोल्यूट से। सोल्यूट को चारों तरफ से घेर लिया सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने, और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, इंट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। इंट्रैक्शन होने के बाद ये क्या करेंगे, सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है, सॉल्यूशन बना देंगे। उसके बाद देखो जैसे जैसे हमने समझाया वैसी वैसी लाइन टू लाइन लिखी हुई है। सराउंडेड सोल्यूट पार्टिकल कौन है, सराउंड किससे, सराउंड है Na। Na किस कहाँ से आया, सोल्यूट से, सोल्यूट से Na आया, और उसको किसने सराउंड कर लिया, सॉल्वेंट के पार्टिकल ने। सराउंडेड सोल्यूट पार्टिकल देन मूव अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। देखो सोल्यूट पार्टिकल्स में से Na निकल कर उनके साथ चला गया सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, उसने पूरा सोल्यूट पार्टिकल्स को छोड़ के उनसे दूर जा रहा है, सराउंडेड सोल्यूट पार्टिकल जो है उनसे दूर जा रहा है, और गेट इनटू द सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन में ऐड हो चुका है, और वो सॉल्यूशन बन चुका है। बोथ आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन सॉल्वेशन। बोथ आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, आयंस हों या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हों, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं सॉल्यूशन की प्रोसेस में। एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के एक्सर्ट होने पर ऑन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा, ठीक है। सॉल्वेशन डिपेंड्स किस किस पर करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, वंडरवाल फोर्सेस पर, ठीक है। ये थी प्रोसेस सॉल्वेशन की। आई रिपीट, सॉल्वेशन को एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं। देखो सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद सोल्यूट के पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाते हैं Na प्लस Cl माइनस में, और जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे उसके क्रिस्टल से निकालने के बाद अपने आप अंदर ऐड कर लेते हैं। ऐड होने के बाद एक सॉल्यूशन बना देते हैं, वो प्रोसेस कराती है सॉल्वेशन। अब इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, सॉल्वेशन डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद डिसॉल्विड मॉलिक्यूल। देखो सॉल्वेशन डिस्क्राइब कर रहा है किसको, इंट्रैक्शन को, किसका इंट्रैक्शन हो रहा है, सोल्यूट पार्टिकल का, जो हमने डिसॉल्व किस में किया, सॉल्वेंट में। आई रिपीट, डिस्क्राइब कर रहा है किसको, इंट्रैक्शन को, किसका इंट्रैक्शन हो रहा है, सोल्यूट पार्टिकल्स का, किस में हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में। तो डिसॉल्व हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है। अब सॉल्यूशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन। अब सॉल्वेशन रेफर्स किसको कर रहा है, इंट्रैक्शन को। अभी फिर बताया था इंट्रैक्शन को, किसके, बिटवीन सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो है सॉल्वेशन। किस किस का हो रहा है, पार्टिकल्स का, सोल्यूट के और सॉल्वेंट का। तो ये प्रोसेस है सॉल्वेशन, ठीक है। अब अगली प्रोसेस में देखते हैं हम
एसोसिएशन क्या होता है। हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएशन। देखो एसोसिएशन का सबसे पहले मीनिंग क्लियर करेंगे होता क्या है, क्योंकि मीनिंग क्लियर हो जाता है तो टॉपिक आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मीनिंग में देखेंगे एसोसिएशन का मीनिंग है ज्वाइनिंग एडिशन। देखो हमने लिख भी रखा है ज्वाइनिंग और एडिशन, मतलब किसी चीज़ का ज्वाइनिंग होना या एडिशन होना, आपस में मिलकर प्रेसिडेंट होना, तो एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो फिनोमिना इन विच अपोजिट चार्ज आयंस। देखो एसोसिएशन की डेफिनेशन, फिनोमिना इन विच अपोजिट चार्ज आयंस कम टुगेदर, मतलब एक साथ आए सॉल्यूशन के अंदर और उन्होंने फॉर्म क्या करा, सेपरेट केमिकल एंटिटी। तो फिनोमिना इन विच अपोजिट चार्ज आयंस कम टुगेदर इन ए सॉल्यूशन एंड फॉर्म सेपरेट केमिकल एंटिटी। देखो एसोसिएशन की डेफिनेशन ध्यान से समझेंगे। देखो एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें अपोजिटिव चार्ज, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट हो गए दोनों एक दूसरे के, को कम टुगेदर इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर आए और उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, सेपरेट केमिकल एंटिटी बना लिया। तो ये कब होता है, देखो ये जब होता है जब हम सॉल्यूट तो ले रहे हैं, पर सॉल्यूट कौन सा वाला ले रहे हैं, आयनिक वाला। आयनिक सॉल्यूट का सॉल्वेशन कराएंगे तो वो क्या करेगा, सॉल्वेंट के अंदर सेपरेट केमिकल एंटिटी बनाएगा अपनी, उसके बाद वो कंप्लीट डिसॉल्व होने की प्रोसेसिंग में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। वो सब प्रोसेस कहलाती एसोसिएशन। एसोसिएशन देखो एक नीचे लाइन जो हमने अभी अभी बोली थी वो नीचे लिखी हुई है, तो सॉल्वेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूट इज नाउन एज एसोसिएशन। आयनिक सॉल्यूट का सॉल्वेशन कराना ही एसोसिएशन कहलाता है। अब देखो एसोसिएशन किस टाइप से होता है, 3 टाइप से होता है, फुल्ली सॉल्वेटेड और सॉल्वेंट शेयर्ड और कॉन्ट्रैक्टेड। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो फुल्ली सॉल्वेटेड में क्या होता है, फुल्ली सॉल्वेटेड में होता है डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट सेपरेट कवर एनायनिक एंड कैटायनिक पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। देखो आपने सोल्यूट तो ले लिया, कौन सा ले लिया, आयनिक वाला। आयनिक वाले को सॉल्वेंट में डालोगे, वाटर में NaCl डालो तो वो Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेंगे। टूटने के बाद वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कवर करेंगे। कौन, सॉल्वेंट के पार्टिकल कवर करेंगे, तो पॉजिटिव पार्ट ये हो गया और निगेटिव पार्ट ये हो गया, सॉल्वेंट सेल बन गई। सेल बनाने के बाद वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो वो क्या हो गया, फुल्ली सॉल्वेटेड एसोसिएशन। और सॉल्वेंट शेयर में क्या होता है, अपोजिटली इलेक्ट्रिक चार्ज आयन शेयर करते हैं देयर सॉल्वेंट। ठीक है, क्या शेयर करते हैं वो अपना पार्ट, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अपनी सेल शेयर कर रहे हैं। देखो इस टाइप से तरीके से होता है जिसमें अपोजिटली इलेक्ट्रिकल चार्ज शेयर करते हैं अपना सॉल्वेंट में, सेल अपनी सेल शेयर कर लेंगे। देखो इस तरीके से ये एक सेल बन गई। सेल बनने के बाद ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इन दोनों ने अपनी सेल शेयर कर ली और बना दिया सॉल्वेंट शेयर एसोसिएशन। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्टेड में क्या होता है, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड करने के बाद वो अपना क्या कर लेते हैं, पूरी की पूरी चार्ज आयन जो हैं शेयर कर लेते हैं। पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ शेयर कर लेगा, सेल तो है ही पर दोनों अपना क्या चार्ज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है कॉन्ट्रैक्टेड। तो और आगे देखते हैं हम फैक्टर कौन कौन से हैं जो एसोसिएशन को अफेक्ट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसोसिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा तो एसोसिएशन में भी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसोसिएशन के। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन आयंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसोसिएशन के। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम कवर करेंगे डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, रोल्स लॉ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए, और आपको अगर PDF नोट्स की ज़रूरत हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।